हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप कुछ नया सीखना चाहते हो लेकिन स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, या फिर एफर्ट्स के बाद आप उतना इम्प्रूव नहीं कर पाते, या फिर एफर्ट्स के थोड़े टाइम बाद सब भूल जाते हो? अगर आपका आंसर किसी भी क्वेश्चन का यस है और आप अपनी लर्निंग और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं रेकमेंड करता हूँ आप अपने साथ एक पेन और पेपर लेके बैठे। ये वीडियो मेरे एक पुराने वीडियो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अ पर्सन कैन मेक के कंटिन्यूएशन में है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे दिया हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में लर्निंग और हमारी सक्सेस, हैप्पीनेस और ग्रोथ का डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर मैं ये कहूँ कि लर्निंग इज द डोर टू ड्रीम्स तो बिल्कुल गलत नहीं है। आप भी अपनी लाइफ में सीखना, ग्रोथ और सक्सेस चाहते हैं, मगर वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना होगा कि हम लर्निंग क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोडिंग, एक्सरसाइज, कंप्यूटर, एनीथिंग दैट यू विश फॉर। लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है व्हाई ऑफ द लर्निंग, कि कोई भी चीज आप सीखना क्यों चाहते हैं। इसको मैं अपनी रियल लाइफ इंसिडेंट से लिंक करता हूँ। एक बार मैं अपने दो फ्रेंड्स, पायल जो मेरी कोचिंग फ्रेंड है और सन्नी जो मेरा नेबर है, उनके साथ मैं सीपी घूमने गया था। पायल एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, उसके पापा मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हैं और वो एक कॉन्वेंट स्कूल से पास हुई है। और सन्नी जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पापा एक डीजीटी बस कंडक्टर हैं। हम फूड के लिए मैकडी में चले गए, जहां पर पायल ने ऑर्डर प्लेस किया, कैन वी हैव 3 चीज़बर्गर्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स, कैन यू प्लीज मेक देम क्विक एज वी नीड टू रश आउट, जो कि कंप्लीट ब्रिटिश एक्सेंट और फ्लुएंट था। जब उसके बाद हम मैकडी में लंच कर रहे थे तो भी पायल ने अपने लाइफ और एम्बिशन के लिए कुछ थॉट्स शेयर किए कि आई वांट टू परस्यू हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब लाइक आईएएस एंड सेक्रेटरी एंड वांट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ। पायल की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी, कंसिडरिंग उसकी स्कूलिंग भी अच्छी थी। और मैंने नोटिस किया कि सन्नी को पायल के बहुत सारे वर्ड समझ में नहीं आ रहे थे और वो मोबाइल पे मीनिंग सर्च कर रहा था, टेबल के नीचे मोबाइल रख। उस लंच के बाद हम अपने अपने घर चले गए। फिर मेरी सन्नी से अराउंड 6 महीने बाद बात हुई और मैंने सन्नी की पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत इंप्रूवमेंट देखी। यहाँ तक कि मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि ये वही सन्नी है। और मैंने सन्नी से पूछा कि इतनी इंप्रूवमेंट उसने कैसे की, जबकि वो बैंक में फुल टाइम कैशियर की जॉब करता है और घर के काम में भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। उस पर सन्नी ने कहा कि आफ्टर मीटिंग विद पायल वो बहुत क्लियर था कि अगर उसे सक्सेस चाहिए और ग्रोथ चाहिए तो उसको उसकी कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी स्किल में बहुत इंप्रूव करना है। और उसने अगले ही दिन वीकेंड पे कोचिंग स्टार्ट कर दी और उसने 6 महीनों में एक सिंगल क्लास भी नहीं मिस करी। बिकॉज ऑफ दैट वो आज बैंक में नहीं, एक एमएनसी में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब करता है। ये सुनकर मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुआ और मुझे रियलाइज़ हो गया कि अगर मुझे कोई चीज़ सीखनी है तो मुझको उसका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर मैं नटशेल में बात करूँ तो वाई आपको एक विल पावर देता है ताकि आप उसको कंटिन्यू कर सकें। सेकंड, एक गोल देता है आपको अचीव करने के लिए। थर्ड, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट या कॉन्फिडेंस आएगा जब आप वो गोल अचीव कर लेंगे, जो कि आपकी लाइफ में आपको बूस्ट देगा और हैप्पीनेस और सक्सेस देगा। तो हर लर्निंग का वाई क्लियर होना चाहिए। हमने ऊपर अपनी लर्निंग स्पेसिफाई करी थी, अब उसके अगेंस्ट हमको पता होना चाहिए हमारी हर लर्निंग का वाई क्या है। हमने स्पेसिफिक लर्निंग देख ली, लर्निंग का वाई देख लिया। नेक्स्ट स्टेप आता है प्रायोरिटाइज। हम सब अपनी लाइफ में एक सर्टेन एज में कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। जैसे हम जॉब करते हैं तो हमें ऑफिस मैनेज कर रहा है, अगर हम कॉलेज और स्कूल में हैं तो हमें एजुकेशन करनी है, अगर हम हाउसवाइफ हैं तो हमें घर संभालना है। बिकॉज ऑफ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हमारी कुछ अपनी विशेष की वजह से हमारी कुछ लर्निंग्स हैं जो हम चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जॉब करता है तो उसे कंप्यूटर्स भी सीखना है, उसे फिट भी रहना है और वो नेगोशिएशन स्किल्स भी सीखना चाहता है जो उसकी ऑफिस में हेल्प करे। मगर हम ये सब स्किल्स एक साथ नहीं सीख सकते, हमको इनको प्रायोरिटाइज करना होगा उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एज अ ह्यूमन बीइंग्स हम अपनी एक हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं, जिसको चेंज करने के लिए हमें फोकस और प्रैक्टिस लगानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सन्नी ऊपर कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ ड्राइविंग कोर्स को एनरोल कर लेता तो क्या होता? पहला, उसका फोकस इश्यू आ जाता, क्योंकि वो 2 कोर्स के लिए एनरोल है और उसके पास टाइम लिमिटेड है, तो वो दोनों पे पूरा फोकस नहीं कर पाता, उसका फोकस बढ़ जाता। सेकंड, उसको प्रैक्टिस इश्यू आता,
क्योंकि वो 2 कोर्स के लिए एनरोल है तो दोनों पे पूरी प्रैक्टिस नहीं कर पाता जो कि उसको चाहिए थी। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ फोकस, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं कर पाते। या तो वो कोर्स से उतना इंप्रूव नहीं कर पाता या फिर कोर्स करके थोड़े टाइम बाद भूल जाता। तो अगर मैं ये कहूँ, फोकस एंड प्रैक्टिस वन स्किल एट अ टाइम टू मेक इट लाइफ टाइम। अगर मैं अपने पॉइंट्स को कंक्लूड करूं तो सबसे पहले व्हाट यू वांट टू लर्न, सेकंड व्हाई यू वांट टू लर्न इट, थर्ड प्रायोरिटाइज। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो सोचिए आप क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।